अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के साथ हमारी जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी वो उसका स्क्वाड अनाउंस हो गया। मैं तो एक बैठा सोच रहा हूँ कि भाई पता लग गया कि बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं, हमने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, बस कर दो, कितने ज़्यादा मैचेस खेलने हैं। अब मसला मुझे ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि हम हार भी जाते हैं। तो आज जो बांग्लादेश के खिलाफ जो मैचेस हैं उनका स्क्वाड अनाउंस हो गया है, हम वो देखेंगे। उसके अलावा कौन कौन से अनकैप्ड प्लेयर अनाउंस हुए हैं टेस्ट मैचेस में, हम वो देखेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, जब कोई नया स्क्वाड अनाउंस होगा तो हम वो देखेंगे जो पिछला जब स्क्वाड था, ओडीआई जो पिछले मैचेस हुए था, पिछले जब कोई टेस्ट मैच हुआ था, टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसमें जो से प्लेयर थे, कौन से प्लेयर्स को उसमें से ड्रॉप कर दिया गया या रेस्ट दे दिया गया और नए कौन से प्लेयर शामिल हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले कप्तान हमारे वो ईशान मसूद, अब्दुल्ला फ़ज़ल की शमूलियत हुई। अब्दुल्ला फ़ज़ल आया, अम्माद बट, अजान अवैस, बाबर आज़म, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, गाजी गोरी, नौमान अली, साजिद खान, सऊद शकील, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी। ये है 16 मेंबर्स का स्क्वाड जो हमने मई में बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है। ये 16 प्लेयर्स जाएंगे बांग्लादेश। तो इस स्क्वाड में जो 4 अनकैप प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं वो हैं अब्दुल्ला फ़ज़ल, जिस तरह आपको पहले बता दिया, पिंडीज़ के साथ हैं, अम्माद बट, अजान अवैस और मोहम्मद गाजी गोरी। ये 4 लोग हैं जो पहली मरतबा टेस्ट जो सीरीज़ है उसमें इनका नाम आया है। एक तो इन लोगों को मुबारकबाद कि आप टेस्ट टीम में अगर आप शामिल हो जाते हो तो कितनी एजाज़ की बात है, कितनी बड़ी बात है। जहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर्स को इज़्ज़त दी जा रही है, वहाँ पर कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी भी हुई है। मगर एक अच्छा है कि अम्माद बट, अजान अवैस या गाजी गोरी ने जिस तरह टेस्ट फॉर्मेट में एक अच्छा स्कोर किया तो इनको शामिल किया गया। गाजी गोरी ने टेस्ट मैचेस में बड़ा अच्छा खेला था, तो उसकी वजह से इनको वनडे में शामिल किया था। तो इनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा इन पर भी तनकीद हुई थी और सिलेक्शन कमेटी में भी तनकीद हुई थी। मगर लोग अभी भी बोल रहे हैं कि गाजी गोरी को क्यों शामिल कर लिया, हसीबुल्ला को शामिल नहीं किया, रुहेल नज़ीर को शामिल नहीं किया। तो गाजी गोरी ने परफॉर्म किया। तो सरफराज के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं, कराची से भी ताल्लुक़ है, तो सरफराज तो गाजी गोरी को ही लेकर जाएगा, वो किसी और को क्यों लेकर जाएगा। और उसके अलावा ख़बरें चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जा रहा है, उनकी जगह रुहेल नज़ीर को रखा जा रहा है। मगर रुहेल नज़ीर ने भी बड़े लेवल पर इतना कोई परफॉर्म नहीं किया और मोहम्मद रिजवान बेशक आउट ऑफ फॉर्म है, T20 में नहीं चल रहे, मगर उनकी ओडीआई में और टेस्ट मैचेस में उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो 4 प्लेयर्स ये हैं अनकैप। बाकी उसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया है। कामरान गुलाम का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। और उसके अलावा डोमेस्टिक में हुरैरा तो लास्ट सीरीज़ में शामिल नहीं थे, मगर हुरैरा को भी यार थोड़ा बहुत चांस मिलना चाहिए, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो बंदा काफ़ी टाइम से यार परफॉर्म कर रहा है। बस मुझे कामरान गुलाम का भी बहुत ज़्यादा दुख है कि वो डोमेस्टिक में लगातार स्कोर करी जा रहा है, रगड़ा खाई जा रहा है, मगर वो फेवरेट प्लेयर नहीं है। पता नहीं उसने क्या कुछ शिकायत कर दी है या किसी को तंग कर दिया है, किसी को छेड़ दिया है, उसको तो बस ऐसे गायब ही कर दिया। जो लास्ट हमारी साउथ अफ्रीका के साथ जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी तो उसमें आमिर जमाल भी थे, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया है। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई अब्दुल्ला शफीक को हम देखें खेलता हुआ। अबरार अहमद बहुत बड़ा ड्रॉप किया, अबरार अहमद। आसिफ अफरीदी, इन्होंने आकर टेस्ट मैच भी बचाया था, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। फैसल अकरम को भी ड्रॉप कर दिया गया है। कामरान गुलाम का मैं आपको बता दिया पहले, और रुहेल नज़ीर को भी ड्रॉप कर दिया गया है। बांग्लादेश जो टेस्ट मैचेस के लिए काफ़ी ज़्यादा, जो टेस्ट कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा समझा जाता है, जहाँ पर बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन होती है, वहाँ पर एक तो हमने स्पिनर्स नहीं लेके जा रहे, क्या पता कि वहाँ बांग्लादेश में वो हमें फास्ट बॉलर्स के साथ खिलाएंगे कि नहीं। मगर इन्होंने एक तो स्पिन कोच भी इन्होंने रखा और काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स को भी ड्रॉप कर दिया। सिर्फ साजिद अली और नौमान हमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनको शायद कोचिंग की ज़रूरत नहीं, इन्होंने इसलिए कोई स्पिन कोच नहीं रखा। सलमान अली आगा साथ थोड़ी बहुत करा लेगा ऑफ स्पिन, या सऊद शकील करा लेगा लेफ्ट आर्म से, तो बस 2 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। फास्ट बॉलर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। जिस तरह अगर हम देखें, हसन अली को इन्होंने रखा है, शाहीन शाह अफरीदी को रखा है, खुरम शहजाद को रखा है,
मोहम्मद अब्बास को रखा है। मोहम्मद अब्बास लेजेंडरी यार फास्ट बॉलर कमाल का। अम्माद बट भी बॉलिंग कर लेते हैं फास्ट बॉलिंग। तो देखना होगा कि स्क्वाड प्लेइंग 11 में इनमें से किन किन प्लेयर्स को शामिल करते हैं। उसके अलावा अगर हम सीरीज़ की अगर हम वो देख लें, डेट्स वगैरह को देख लें, जो स्क्वाड है वो 27 अप्रैल को कराची में सारे जमा होंगे। वहाँ से इनका जो ट्रेनिंग वगैरह का जो कैंप लगेगा और उसके बाद वो एक कैंप 1 मई तक लगेगा। 2 मई को ये बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि 3 मई को तो मेरे ख्याल से फाइनल है, तो बाकी कुछ जो प्लेयर्स हैं वो तो PSL वगैरह खेल रहे हैं। तो वो जिस तरह फारिग होते जाएंगे, जिस तरह लाहौर के प्लेयर्स हैं शाहिन शाह अफरीदी वगैरह, वो तो जल्दी फारिग हो जाएंगे ना, तो वो कराची जाके ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही बांग्लादेश चले जाएंगे। अब जिस तरह बाबर आजम है वो तो फाइनल खेल रहा है PSL 11 का, तो वो 3 मई के बाद बांग्लादेश रवाना हो जाएंगे। बाकी रेड बॉल का कैंप भी लगा हुआ है ऐसे इस टाइम NCA लाहौर में, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इमाम भी मेरे ख्याल से इमामुल हक, नोमान, साजिद, ये सारे प्लेयर्स, रोहेल तो नहीं, हाँ रोहेल भी है, तो ये सारे अभी फ़िलहाल लाहौर में हैं। अब ये यहाँ से लाहौर से जब ये कैंप ख़त्म होगा तो ये जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं वो कराची चले जाएंगे। जो पहला टेस्ट मैच है वो शेर बंगला स्टेडियम जो ढाका में उधर खेला जाएगा। 8 मई को ये आगाज़ होगा, 8 से 12 मई तक। और जो दूसरा है वो सहली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये बांग्लादेश का सिटी। अगर कोई बांग्लादेश से मेरा भाई देख रहा है तो मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन सही बताइएगा। तो ये 16 मई को इसका शुरू होगा और 20 मई तक ये चलेगा। तो ये 2 टेस्ट मैचेस की का स्क्वाड। उसके अलावा अगर हम कोचिंग स्टाफ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का है, क्योंकि इसमें हमारे लेजेंडरी कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, अंडर-19 में वर्ल्ड कप जितवाया, पाकिस्तान के भी अंडर-19 के मेंटोर और मैनेजर रहे हैं, सरफराज अहमद को हेड कोच बना दिया गया है। उसके अलावा बात की जाए बैटिंग कोच की, तो बैटिंग कोच के लिए असद शफीक हैं जिन्होंने 6000 से ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं। और फास्ट बॉलिंग कोच की बात की जाए, बॉलिंग कोच की बात की जाए तो उमर गुल है। स्पिन कोच कोई स्पेशलिस्ट इन्होंने कोई कोच को नहीं रखा। तो दोस्तों आप लोग बताएं आपको ये स्क्वाड कैसा लगा, किस प्लेयर को यहाँ पर शामिल होना चाहिए था, किस प्लेयर का ड्रॉप होने की वजह से आपको ज़्यादा दुख हुआ। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ैन है, मगर बाबर आजम के नाम देख कर भी बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई होगी। तो आप लोग बताएं कि आप किस प्लेयर के आने से बहुत ज़्यादा खुश हुए, किस प्लेयर के जाने का आप लोगों को गम है, कमेंट्स में बताएं। और ये बताएं कि ये टेस्ट जो सीरीज़ है 2 मैचेस की सीरीज है, ये कौन जीतने वाला है। इजाजत दीजिए अपने मेज़बान अरबाज कंबो को। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।